स्टाफिंग करने के जो तरीके होते हैं, वो मतलब जो प्रोसेस होती है वो आपको पढ़नी है आज। सबसे पहला पॉइंट है डिटरमाइनिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ मैन पावर। मान लो आप एक बिज़नेस कर रहे हो। चलो मैं एग्ज़ाम्पल लेता हूँ। मान लो ये अपना स्कूल है, जैसे इन्होंने स्टाफ रखना है, तो वो क्या ऐसे करेगा। स्टाफ रखने के लिए सबसे पहला पॉइंट है डिटरमाइनिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ मैन पावर। कितने बंदे किस पोस्ट के लिए चाहिए, सबसे पहले वो डिटरमाइन करना पड़ेगा, मतलब वो पता करना पड़ेगा। इसी को डिटरमाइनिंग ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ मैन पावर कहते हैं। जितनी मैन पावर की ज़रूरत है वो मैन पावर कितनी चाहिए। मान लो हमको 15 टीचर चाहिए, 20 टीचर चाहिए, 2 सफाई वाले चाहिए, 5 ड्राइवर चाहिए, इतने कंडक्टर चाहिए। तो ये सबसे पहले क्या पता करना होता है कि आपको कितनी बंदों की रिक्वायरमेंट है। ये प्रोसेस है, और जब भी प्रोसेस की जाएगी ना, स्टेप बाय स्टेप की जाएगी। ये 10 पॉइंट हैं आपको। सबसे पहले मैंने कहा है कि हमको पता होना चाहिए कि कितने बंदों की ज़रूरत है। अब हमको ये मान लो पता चल गया भाई हमको ना 70 लोगों की ज़रूरत है, 70 लोगों की ज़रूरत है। तो मैंने कहा कि 70 बंदों की ज़रूरत है हमें। तो सबसे पहले हमने पता किया कि 70 बंदे चाहिए, 60 बंदे चाहिए, 50 बंदे चाहिए। तो पहले पॉइंट में यही करना है। सेकंड में रिक्रूटमेंट। ये जो रिक्रूटमेंट होती है, ये एक प्रोसेस होती है बंदों को रखने की। रिक्रूट का मतलब होता है भर्ती करना। आपने भर्ती वर्ड ज़रूर सुना होगा। तो भर्ती करना, बंदों को रखना। अब 70 बंदे चाहिए, वो भर्ती करने पड़ेंगे। अब भर्ती कहाँ से कर सकते हैं? या तो हम खुद के ही बंदों को प्रमोशन वगैरह दे के रख सकते हैं। मान लो अभी डिटेल में ना रिक्रूटमेंट का पूरा चैप्टर है, ये स्टाफिंग का चैप्टर पढ़ेंगे ना, तो उससे अगला चैप्टर जो है वो रिक्रूटमेंट का ही है। तो हम उसको अच्छे से डिटेल में फिर पढ़ लेंगे। तो बस आपको याद रखना है कि एक प्रोसेस होती है जिसके अंदर हम लोगों को रखते हैं काम पे। पहले उनको ढूंढते हैं कौन कौन से बंदे चाहिए, फिर उनको रख लेते हैं। तो रिक्रूटमेंट जो है ये सेकंड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट है आपका सिलेक्शन करना। अब बंदे ढूंढे हैं। अब बंदे तो मान लो अपने को 70 चाहिए, हमारे पास एप्लीकेशन 200-300 बंदों की आ गई है। तो जो बढ़िया बढ़िया बंदे होंगे ना, वही सिलेक्ट करने पड़ेंगे। तो सिलेक्शन अपना तीसरा पॉइंट है। जो अच्छे होंगे, जो टेस्ट वगैरह क्लियर कर देंगे। आजकल ऐसे ही होता है, जब भी कोई गवर्नमेंट जॉब लगते हैं तो एप्लीकेशन मांगते हैं, जो टेस्ट पास करता है उसको रखते हैं वो। तो तीसरे पॉइंट में यही है कि हमको सिलेक्शन करनी पड़ती है। सिलेक्शन होने के बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट, प्लेसमेंट करना। प्लेस का मतलब क्या होता है? उनको रख देना, बस उनको ऑफ़र लेटर दे देना, ले अभी कल से काम पे आ जाना। मान लो हमने बंदे जो सिलेक्शन करनी थी उनको सिलेक्ट करके उनको ऑफ़र लेटर दे दिए, कल से अपॉइंटमेंट लेटर दे दिए कि आ जाना भाई, कल से तुम्हारी जॉब स्टार्ट है। तो इस प्लेसमेंट में यही होता है कि उनको लेटर दिए जाते हैं। लेटर देने के बाद उनको बुलाया जाता है, आ जाओ भाई काम पे आ जाओ सारे। तो प्लेसमेंट हो चुकी है। प्लेसमेंट के बाद नेक्स्ट पॉइंट है रिटेंशन। अब बंदे तो रख लिए, बंदों को रखना और उनको बना के रखने में बहुत डिफरेंस होता है। अब अगर आप बंदे रखोगे और उनको सेटिस्फाइड ना करो, सेटिस्फाइड का मतलब जो उनको बोला गया है उनकी सैलरी ना दो, उनको अच्छे से एनवायरनमेंट ना दो, पीने का पानी ना दो, चाय पानी ना दो, जो उनको ज़रूरी चाहिए, तो भी बंदे नहीं रहेंगे, वो चले जाएंगे। तो रिटेंशन रखना, आजकल रिटेन रखना ना बहुत मुश्किल होता है। आप मान लो आप एक जीरी वगैरह लगाओगे, अगर वो आप उनको सही टाइम पे खाना पीना ना दो ना, तो वो भाग जाते हैं, काम नहीं करते हैं वो सही ढंग से। तो ये रिटेंशन करना होता है। तो रिटेंशन इसका एक मेन पॉइंट है। उसके बाद भी काम किए जाते हैं, इसी का एक पार्ट है। 6 पॉइंट है ट्रेनिंग। अब कई बार ऐसी ज़रूरत पड़ती है कि आप बंदों को रख तो लेते हो, लेकिन वो ट्रेंड नहीं होते, तो उनको आपको ट्रेनिंग दिलवानी पड़ती है। ये हमारा छठा पॉइंट है। ट्रेनिंग हर चीज़ में नहीं होती। अब मान लो टीचिंग है, मैं एग्जांपल अपना देता हूँ, तो हमारे को कोई स्पेशल ट्रेनिंग थोड़ी प्रोवाइड की जाती है। हम तो पहले से ही कोर्स किए हुए हैं, हमने उसमें सीखा हुआ है, हमारे सब्जेक्ट है। लेकिन मान लो कोई इंजीनियरिंग है या कोई और काम कर रहा है, तो कोई भी काम आगे बड़ी बड़ी कंपनियों में करते हैं तो पहले उनको ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग से वो सीखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, मतलब अपना काम करते हैं। तो ट्रेनिंग इसका 6th पॉइंट है। 7th पॉइंट है आपका
परफॉर्मेंस अप्रेजल। अप्रेजल का मतलब क्या होता है? अप्रेज का मतलब होता है उनको शाबाशी वगैरह देना, उनको चेक करना कि वो सही में काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अब काम दिया आपने, वो काम ही नहीं कर रहे बंदे जो आपने रख रखे हैं, जो बंदे काम पे रख रखे हैं काम नहीं कर रहे, लेकिन कुछ बंदे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको शाबाशी दो, जो अच्छा काम नहीं कर रहे उनको डांट वगैरह सकते हैं। तो ये काम भी ज़रूरी है, मतलब उनको अप्रेज़ कर सकते हैं बढ़िया तरीके से। नेक्स्ट है 8वां पॉइंट है प्रमोशन। हर एक बड़ी फर्म में प्रमोशन दी जाती है, सैलरी बढ़ाई जाती है, अपॉर्चुनिटी दी जाती हैं। आप अच्छा काम करोगे तो आपको अच्छे अच्छे ऑफ़र मिलेंगे, सैलरी आपकी बढ़ा के दी जाएगी। तो ये प्रमोशन भी इसका एक पार्ट होता है जब आप स्टाफिंग करते हो। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है, 9th पॉइंट है ट्रांसफ़र करना। मान लो हमने बंदे तो रख लिए, लेकिन अब थोड़ा टाइम हो चुका है और उनकी अब यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। बंदे को नौकरी से नहीं निकाल रहे हैं, लेकिन उसको किसी और जगह भेज रहे हैं जहाँ पे उसकी ज़्यादा ज़रूरत है, तो इसको ट्रांसफ़र कहते हैं, और ट्रांसफ़र करना भी इसी का एक पार्ट होता है। और लास्ट पॉइंट है सेपरेशन करना। सेपरेशन का मतलब होता है कि अगर आपको बंदों की अब ज़रूरत नहीं है तो आप उनको हटा भी सकते हो, तो लास्ट में इसको हटाया भी जा सकता है। तो ये सारे के सारे आपके 10 पॉइंट हैं जो आपको प्रोसेस में है। इसकी जो है ये जो जब भी प्रोसेस की जाती है, मैंने आपको पहले भी बताया कि ये लाइन से की जाएगी, मतलब ये इसका प्रोसेस का ये फॉलो ऐसे इस टाइप में किया जाता है। तो ये आपका चैप्टर भी ख़त्म हो चुका है। इसमें और भी कुछ है चैप्टर में,